Hello guys. I hope you all will be happy and healthy. Um, my name is Irfan. मैं खुद एक इंट्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी होता है. First let's go for introductions. My name is Irfan and I am MBBS student over there in China. और मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं चाइना में MBBS करते हुए. 50 ईयर का स्टूडेंट हूँ. और जो है तो मैं अभी जैसे कि कोरोना का दौर चल रहा है, लॉकडाउन है, हर कहीं पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चाइनीज़ पढ़ना चाहते हैं, चाइनीज़ को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं. तो उसी वजह से बहुत सारे जो स्पेशली जो पाकिस्तान में होते हैं, बहुत सारे एकेडमीज़ होते हैं कराची में, वहाँ पर लोग जाते हैं और उनको क्लासेस दी जाती हैं. तो मेरे पास भी तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ. और अभी फ़िलहाल मैं उनको ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ. तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कराची से दूर होंगे, तो उनको अकेडमी, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, पढ़ाने का कोई टीचर नहीं होगा. तो मैंने डिसाइड किया कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है उनको बोलना में बहुत ही आसान है, उनको समझना बहुत ही आसान है, लेकिन लिखने का जो तरीका है, उनका ग्रामर जो होता है वो बड़ा टफ़ होता है. और इसलिए जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है उसको लेवल्स में तकसीम किया गया है, यानी HSK उसको कहते हैं, यानी हान्यू श्वेपिंग खाओशे. इसका ये चाइनीज़ लफ्ज़ हैं, इसका मतलब होता है लर्निंग लेवल या लर्निंग प्रोफिशिएंसी ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज. ये उसका तर्जुमा है इंग्लिश में. तो ये थी तो एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शंस अबाउट हाउ टू लर्न चाइनीज़. सो बेसिकली अगर आपको लर्न करना है चाइनीज़ को, आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इट इज़ very easy to understand, and very understandable, very pretty language and very easy to go with. And just आपको vocabulary पे थोड़ा ध्यान देना होगा. You have to focus on vocabulary and हर लेवल के कुछ vocabularies, कुछ rules होते हैं, and we will go by fact. और हम हर रूल के साथ साथ चलेंगे. अगर आप सीरियस में कोई लर्नर है, लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो है मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी वो स्टेप बाय स्टेप आएंगी. आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और साथ में कमेंट्स भी करते जाएंगे. जहाँ पर आपको समझ नहीं आती, मैं आपको इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप भी शेयर करूँगा. और जो भी अगर सीरियसली क्लास लेना चाहता है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज का एक दौर आ रहा है जो सबको पता है. अब देखिए, पाकिस्तान में अगर इसी लैंग्वेज को अगर आप सीखेंगे तो इससे आप अपना करियर भी बना सकते हैं. मैं आपको बताऊं कैसे. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सीखना चाहते हैं चाइनीज़ को, और बहुत सारे ऐसे मैं आपको बताऊं कि मेरे दोस्त हैं और वो चाइनीज़ की जो है लैंग्वेज की एकेडमी चलाते हैं, ठीक है. और उनको बाकायदगी से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है उन स्टूडेंट को जो उस लेवल को क्लियर करते हैं. अब वो स्टूडेंट जहाँ से जब वो क्लियर करते हैं, तो मैं कुछ स्टूडेंट को जानता हूँ जिनके लिए वीज़ा भी मैंने कराया था. तो वो वहाँ पर जो है, जिनको चाइनीज़ बोलना आती हैं, तो वो चाइना में जा कर के बहुत आसानी से पैसे कमाते हैं. तकरीबन हमारे लोग जितने भी हैं वो तो ऑल जो है वो कोई दुबई जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन चाइना में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो काम करते हैं, ऑलरेडी हैं जो काम करते हैं, बहुत सारे हैं. और हर मुल्क के जो है लोग जाते हैं चाइना में काम करने, क्योंकि चाइना एक पावरफुल कंट्री है और एक स्ट्रॉन्ग जो है इकोनॉमिक लिहाज से कंट्री है. तो वहाँ पर जो है काम बहुत सारे होते हैं. अगर स्पेशली जब आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो ये उनकी बहुत अच्छी चीज़ होती है. अगर आपको मतलब थोड़ा भी आ जाता है कि इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है. अगर आप ये वीडियोस देखेंगे, इसके साथ इनकी जो वोकैबुलरी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा. अब मेरे सामने जो आपके पास स्क्रीन पे आ रही है सब आप देख सकते हैं ऊपर जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HSK 1 वोकैबुलरी लिस्ट है.
और यहाँ पर हम जो है इसको एचएस के टेस्ट गाइड हैं, और इनके टेस्ट भी होते हैं, इनके मतलब टेस्ट भी दिए जाते हैं, टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं हम, और जो टेस्ट पास करते हैं उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। और सर्टिफिकेट लेने वाला जो है, मिसाल के तौर अगर कोई स्टूडेंट है और जिसका प्लान है कि वो यहाँ से चला जाए, जैसे कि जिस तरह मैं भी जैसे इधर पाकिस्तान में मैंने जैसे ही सेकेंड ईयर कंप्लीट की, तो उसके बाद मुझे मेरे कुछ दोस्त थे वो भी गए थे चाइना में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं देन यू नीड टू लर्न सम इंग्लिश, यू नो द बेसिक थिंग, it will be easy for you, you know, to communicate with the surroundings, to understand the surroundings, and कि आप जब मार्केट चले जाते हैं तो वही चीज़ ख़रीदने में आपको आसानी हो, यहाँ वहाँ के टीचरों को भी समझना भी आसानी हो जाती है। बाकी तो लैंग्वेज इंग्लिश में भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो आपका कोर्स होता है, तो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इजी और फ़ायदेमंद तरीका है, तो वो भी मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जिनको चाइना, अगर कोई चाइना जाना चाहता है या कोई भी किसी के किस्म की इशू हो अबाउट चाइना, सो वो मेरे साथ राब्ते में रह सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप स्किप ना करेगा। अब बहुत ज़्यादा टाइम लेने के जो है लेने से तारीफ़ करते हैं, तो चले अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये होगा फर्स्ट क्लास, ओके। फर्स्ट क्लास is the basic key and the basic step, you know, because every journey is start from a single step, okay. So today class is very important, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी थर्ड लेवल में है, ठीक है। उनका मैं पढ़ा चुका हूँ थर्ड लेवल तक, ये चीज़ें जो है HSK1 ये करा चुका हूँ, तो ये सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी वीडियोस को देखें और मन लगा कर पढ़ें। जहाँ पर वोकेबलरी अगर आपको देख के स्क्रीन पे वोकेबलरी आएगी, जो मैं भी आपको जूम करके भी बताऊँगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपने लिए नोट भी कर सकते हैं। ये जो हैं इनके साथ, जैसे कि चाइनीज़ में लिखा हुआ है, जैसे कि ये देख चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ जो है ये उनके साथ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। उसको इंग्लिश नहीं, उसको पिनियन बोलते हैं चाइनीज़ में, यानी वुमन। जिस तरह का कुछ लफ्ज़ हैं, जिस तरह हर लैंग्वेज के जो है बेसिक्स होते हैं, जैसे कि हम उर्दू में अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो है उर्दू के हरूफ़ तहजी होती हैं, जो कि जैसे कि अले पे ते से इसी तरह, और वो मिला के एक लफ्ज़ बनता है, और उसकी फिर अपना मकसद और अपनी मानी होती है, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश के जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स मिल के एक लफ्ज़ बनता है। इसी तरह चाइनीज़ में भी पिनीन होते हैं, वो पिनीन आपस में मिल के लफ्ज़ बनाते हैं, और यहाँ पर जो है ग्रामेटिकली टोन्स होते हैं, और वो टोन्स जो आपके पास है उसको यानी 4 टोन्स होते हैं, और उसको हम चाइनीज़ में क्या बोलते हैं, ई शंग फर्स्ट टोन को बोलते हैं, आर शंग सेकेंड टोन को बोलते हैं, सन शंग थर्ड टोन को बोलते हैं, और सु शंग फोर्थ टोन को बोलते हैं। और इस टोन को अदा करने के तरीके होते हैं, इन फर्स्ट टोन को इस तरह अदा करते हैं आ, सेकेंड टोन को आ, एंड थर्ड टोन को आ, और फोर्थ टोन को आ, इसी तरह इसको अदा किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो फर्स्ट, ये लफ्ज़ जो है फर्स्ट, ठीक है, इसी लफ्ज़ को अगर आप देखेंगे, सिर्फ इसी लफ्ज़ को, ठीक है, यहाँ पर अगर इनका इंग्लिश फिनियन देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है, वो WO, ये वो नहीं पढ़ा जाता, इसको वो पढ़ा जाता है, वो। लेकिन ऊपर जो है एक निशान बना होता है, वो थर्ड शंग का होता है, ठीक है, थर्ड शंग, जिसको सांग शंग बोलते हैं, ठीक है। इसको वो इस तरह पढ़ते हैं। इसी तरह इस लफ्ज़ को फिर हम पढ़ेंगे, वो का मतलब होता है आई एम, यानी मैं। अगर इसको बोलना है कि ये चीज़ मेरा है, मिसाल के तौर पर, तो आप बोलेंगे 这个是我的，这个是我的 ओके, गॉट इट। सो वो का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट है मैं आपके साथ जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो।
अब ये फर्स्ट लफ्ज़ जो है इसको वो का मतलब होता है क्या, आई एम, ठीक है। साथ में नोट भी करते जाए आप लोग, आई एम। दूसरा होता है वमन, 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 वमन का मतलब होता है चाइनीज़ में वी, यानी अस, हम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। और फिर होता है नी, नी, नी का मतलब होता है यू, तुम। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से पूछेंगे चाइनीज़ में कि व्हाट इज़ योर नेम, यू नो, नी जियाओ शमा मिंज़, नी जियाओ शमा मिंज़, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो नी, यहाँ पर नी का इस्तेमाल हुआ है। नी का मतलब होता है तुम, तुम्हारा, यानी यू। ओके, तो हमारे पास 3 वर्ड हो गए। एक होता है यानी मैं, मुझे क्या कहते हैं, मैं, यानी वो। और हमारा को क्या कहते हैं, वमन। और यू को क्या बोलते हैं, नी। और फिर नीमन, यूअर्स। जैसे कि वमन जो होता है जैसे कि अस, हम। और नीमन, यूअर्स, उसका मतलब होता है यूअर्स। और ये ता एक लफ्ज़ है, ता, ये लफ्ज़ है, ठीक है। ये ता लफ्ज़ है, ये देख ता लफ्ज़ है। और ये ता ऊपर जो एक लकीर बना होता है उसको ईशंग बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको टोन बताया वो ईशंग है। और ईशंग को इस तरह पढ़ते हैं त, त, इसी तरह। और ये त जो आपके पास है ये ही के लिए इस्तेमाल होता है, हिम के लिए भी इस्तेमाल होता है। और लिखा जाता है इसी तरह, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। और ये त जो आपके पास है ये भी त पढ़ा जाता है, लेकिन ये शी के लिए इस्तेमाल होता है और हर के लिए इस्तेमाल होता है। या तो आज हमने यहाँ पर ये आपके पास हो जाएंगे कुछ वर्ड्स जो कि फर्स्ट हम इसको सीखेंगे और साथ साथ में चलते जाएंगे। 300 वर्ड्स फर्स्ट स्टेप में सीखेंगे। ओके, सो आप लोग कहीं भी वीडियो स्किप ना करेंगे और सीखने की कोशिश करें, ठीक है। और रोज़ाना जो है वेट करते जाए ताकि आपको नई वीडियो मिल सके और आप उसको बखूबी पढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर जिस तरह ये त होता है उसी तरह तमन, तमन, तमन का मतलब होता है दे, यू नो, मेल एंड फीमेल्स फॉर बोथ कैन बी यूज तमन। और यहाँ पर ये जो तमन है इस देखो लिखने में फ़र्क होता है, ये और ये एक जैसे नहीं है। तो ये जो थॉमन्स हैं इसका मतलब होता है दे, ओनली फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये लफ्ज़ जो आपके पास है इसी तरह ये फीमेल्स के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। इसको थॉमन फर्स्ट क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियोस को जो हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। शुक्रिया।